व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट्स में देखेंगे कि कितनी तरह की रिसर्च होती है। सबसे पहले जब हम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं रिसर्च को लेकर, तो हमारे पास जो पहली टाइप आती है वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आपने एक बात याद रखनी है, when there is little information available about a phenomena you have to do exploratory research। जब भी किसी भी फिनोमिना के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मौजूद हो और आपको ज़रूरत पड़ रही है कि अब आप मज़ीद उसके बारे में जानने के लिए जो रिसर्च करेंगे वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाएगी। यानी कि सिंपली आपको एक बात अंडरस्टैंड करके रखनी है कि जब भी किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी टॉपिक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम मौजूद है, उसके बारे में पहले से नॉलेज मौजूद ही नहीं है और आप चाहते हैं कि उसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को, उस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन को, तो ये रिसर्च क्या कहलाएगी? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यानी कि इसमें आपके पास पहले से डाटा बहुत कम मौजूद होता है और आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो कि भाई कि ये फिनोमिना के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली सही इंफॉर्मेशन क्या है। आप किस चीज़ को जानना चाहते हो, उसको इनिशियल लेवल से जानना चाहते हो, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ही हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये देखना चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ द इंटरनेट अपॉन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम ये देखना चाहते हैं जो इंटरनेट का इफ़ेक्ट है वो स्पोर्ट्स की जो अदारे हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है। स्पोर्ट्स के अदारे इंटरनेट को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उनकी स्पोर्ट्स के अदारे जो हैं उनकी लाइफ में या उस अदारे की काम करने में क्या बेहतरी आई इंटरनेट के इस्तेमाल से, ये तमाम हम जानना चाहते हैं। जब हम देखते हैं कि इसके बारे में डाटा बहुत कम मौजूद है तो हम उसके बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं वो इनिशियल रिसर्च है, यानी कि एक शुरुआती रिसर्च है। पहले लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की या बहुत कम की है, बहुत कम डाटा मौजूद है, तो ऐसी रिसर्च क्या कहलाएगी? इनिशियल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाएगी। अब हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हम स्पोर्ट्स में रहते हुए इसको पढ़ेंगे कि देखें इस डिस्क्रिप्टिव का जो वर्ड है वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है। ये रिसर्च डिस्क्राइब करती है अ पार्टिकुलर फिनोमेना। इट इज़ फोकसिंग अपॉन द इशू व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हाउ मच ऑफ इट हैज़ हैपेंड। क्या हो रहा है और कितना हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2008 के ओलंपिक को अगर हम देखें और हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ मैनी पीपल अटेंडेड द 2008 ओलंपिक्स एंड वेदर मोर मेल्स दैन फीमेल्स अटेंडेड, तो हम ये चीज़ अगर देखना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 2008 के ओलंपिक में कितने लोग शामिल हुए, क्या मेल ज़्यादा थे फीमेल की निस्बत। तो ये फिनोमेना है जिसमें हम एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये हुआ और ये चल रहा है, तो ये चीज़ डिस्क्रिप्टिव कहलाएगी। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखते हैं कि मार्केट में कितने फ़ुटबॉल बिक रहे हैं, कितने बैट बिक रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कहलाएंगी, जिसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हाउ मच ऑफ इट हैज़ हैपेंड। तो बेसिकली ये दो लाइनें आपने जहन में रखनी है कि ये होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें हम वाई का आंसर नहीं तलाश करते कि वाई इट इज़ हैपेंड। हम कभी भी वाई का आंसर जो है वो नहीं जानना चाहते। हम इसमें सिर्फ व्हाट एंड हाउ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, वाई के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते। हम ये नहीं देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि फ़ीमेल कम आई 2008 के ओलंपिक में, मेल ज़्यादा क्यों आए। हम इस चीज़ का आंसर जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिंपली ये देखेंगे कि क्या हो रहा है और कितना हो चुका है, बस। दिस इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है इसमें हम ये देखते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं कि वाई समथिंग हैपन्स। इसमें हम वाई का आंसर जो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में जानने की कोशिश करते हैं कि वाई समथिंग इज़ हैपन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। एक वेरिएबल का दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, क्यों ऐसा हो रहा है। जब हम वाई का आंसर तलाश करेंगे तो वो रिसर्च हमारी कहलाएगी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जैसा कि हमने एग्जांपल दी थी 2008 के ओलंपिक्स की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ, वाई मेल मोर अटेंडेड 2008 ओलंपिक्स दैन फीमेल, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। आई होप कि
आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि व्हाट इज़ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब हम बात करेंगे कि प्रेडिक्टिव रिसर्च क्या होती है। प्रेडिक्टिव रिसर्च होती है, इट टेल्स यू अबाउट द फ्यूचर फिनोमेना। लाइक कोई भी चीज़ मौजूद है या कोई भी रिसर्च मौजूद है और उसको देखते हुए हम एक फ्यूचर फिनोमेना बना लेते हैं। यानी कि अगर हमने एक रिसर्च की है जो कि थी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, और हमने ये रीज़न्स जानी कि क्यों मेल एथलीट जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं ज़्यादा ओलंपिक्स को, उस रीज़न को जानने के बाद हम एक प्रिडिक्शन देते हैं कि 2010 में जो विंटर ओलंपिक होगी उसमें भी मेल ज़्यादा होंगे। यानी कि हम एक प्रिडिक्शन दे देते हैं, डैट इज़ द प्रिडिक्टिव रिसर्च, जिसमें हम पहले से मौजूद डाटा को देखते हुए अपनी एक प्रिडिक्शन बनाते हैं कि ऐसा फ्यूचर में होगा और इसके चांसेस हैं होने के। तो डैट इज़ कॉल्ड द प्रिडिक्टिव रिसर्च। हमारे पास एक रिसर्च की टाइप आती है जिसको हम कहते हैं प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। अब प्योर रिसर्च क्या होती है? प्योर रिसर्च टेक्स प्लेस to explore a particular concept or issue without regard for a specific problem। हम प्योर रिसर्च में ये करते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट और इशू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम इसमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हमारे लिए जानना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं सिंपली बात करूं तो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ऑफ अ पार्टिकुलर फिनोमेना में, यानी कि हम किसी भी इशू के बारे में ना ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेटर करना चाहते हैं। तो डैट इज़ द प्योर रिसर्च है। इसके अंदर हमें ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्योर रिसर्च में हम सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन को ज़्यादा करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखते हैं कि कोचिंग जो है उसकी डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। कोचिंग बिहेवियर की मज़ीद कितनी टाइप्स हो सकती हैं, या कोचिंग करने के कौन से अंदाज़ हैं जो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं खिलाड़ियों के लिए। तो ये जो रिसर्च है ये प्योर रिसर्च है। उसके बाद अप्लाइड रिसर्च आती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है एंड प्रोवाइड सोल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन है। हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और हम उसका जानना चाहते हैं, सॉल्यूशन जानना चाहते हैं उस प्रॉब्लम का, तो हम जो रिसर्च करेंगे वो अप्लाइड रिसर्च होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्पोर्ट्स में ये देखना चाहते हैं कि वाई इंडिविजुअल ड्रॉप्स आउट फ्रॉम अ पार्टिकुलर फिटनेस प्रोग्राम आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्यों कई इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो फिटनेस प्रोग्राम को ड्रॉप कर देते हैं या छोड़ देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? जब हम ये क्यों का आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि ये मसला क्यों पेश आ रहा है और इस मसले का हल क्या है, तो हम अप्लाइड रिसर्च कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में। तो अब हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट रिसर्च है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च है। इट्स वेरी ईजी। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं और हम जो डाटा कलेक्शन करते हैं, अगर तो वो ओरिजिनल डाटा है, लाइक हम अपने क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं और एक नया डाटा जो है वो बनाते हैं, यानी कि एक नया डाटा इकट्ठा करते हैं, तो वो प्राइमरी रिसर्च होगी, जिसमें हमने पहले से मौजूद डाटा को नहीं देखा बल्कि अपना एक डाटा इकट्ठा किया है। डैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी रिसर्च। और सेकेंडरी रिसर्च में ऐसा होता है कि हम जो कि पहले से मौजूद डाटा है, एग्जिस्टिंग जो सोर्सेज ऑफ डाटा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ जाके डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, और हम इसके अलावा कई लिटरेचर व्यू जो है जर्नल्स का वो पढ़ते हैं, और लिटरेचर व्यू पढ़ने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हम कई डाटा सोर्सेज जो हैं उनको पढ़ते हैं। तो जो हम पहले से मौजूद लोगों का जो काम है वहाँ से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, डैट इज़ द सेकेंडरी रिसर्च। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा होता है कि गैदर पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस, परसेप्शंस एंड बिहेवियर। जब हम इस तरह की चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा हम सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च में कर सकते हैं। जैसा कि हम ये देखते हैं कि हाउ डिफरेंट पीपल एक्सपीरियंस ग्रीफ। डिफरेंट लोग थे, उन्होंने किस तरह से एक ही इन्वायरमेंट को या एक हादसे को किस तरह से फ़ील किया। तो ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये न्यूमेरिकल होती है, और इसमें हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं, सीकिंग टू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हेन और वेयर, क्यों हुआ, कब हुआ,
और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये सब्जेक्टिव होती है, इसमें न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स होती हैं, यानी कि न्यूमेरिकली हम डाटा को एनालाइज करते हैं। तो ये फ़र्क होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और इस तरह से हम बेसिकली रिसर्च करते हैं। सम टाइम हम मिक्स्ड मेथड अप्रोच भी यूज़ करते हैं जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों को यूज़ किया जाता है। तो आई होप के यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मज़ीद पढ़ेंगे रिसर्च के बारे में स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में।